5 अगस्त 2025 सावन के महीने में एक पुत्र एकादशी का प्रतिपप एक चीज़ जरूर खा लेना है। किसी कारण से अगर पति दूर है या पत्नी दूर है तो कैसे इस उपाय को किया जा सकता है, ध्यान से सुनिए, अंत तक बने रहिए। विधि बहुत ही श्रेष्ठ है, परंतु इसे नियम से नहीं तय आप करेंगे, एक एक शब्द ध्यान से सुनेंगे तो आप यह कार्य सफल होगा। कैसे करें, ध्यान से सुनिए। मंगलवार को 5 अगस्त को सावन के पुत्र एकादशी को कोशिश करें कि इस दिन आप व्रत उपवास करें। ना कर पाए किसी कारण से कोई बात नहीं, सिर्फ आप उपाय भी कर सकते हैं, परंतु जितने देर जैसे सुबह आप मंदिर जाकर उपाय कर लेते हैं तो उतने में देर में आप कम से कम व्रत कर ही लीजिए। वैसे ही एकादशी का व्रत फलाहार ही किया जाता है और अति उत्तम परिणाम देने वाला होता है। आज कई भक्त जो निसंतान है या जिसके पहले से कोई संतान नहीं है या पुत्री है रूप में है, वह पुत्र प्राप्ति के लिए इस कार्य को करते हैं तो लाभ भी मिलेगा। उन्हें देखने को मिलता है। कैसे करें, कब करें, ध्यान से सुनिए। एक शब्द महत्वपूर्ण है, पूरा अंत तक बने रहिए। बस एक सबसे पहले मन में प्रार्थना कर लीजिए, हे प्रभु महादेव, आप हमारे इष्ट सर्वे है मानते हैं। हम इस सावन के महीने में मेरे घर में बच्चे की किलकारी, पुत्र की किलकारी गूंजे, बस यह प्रार्थना कर लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभम लिख दीजिए। न जाने किस समय सरस्वती का मुख पर वास कर रही होगी, आपकी कामना सिद्ध हो जाए। इसके लिए आप कार्य आपके लिए जरूर करना है। आपको उपाय करने के लिए एक सुंदर की पूजा थाली लेनी है। पूजा थाली में 2 दीपक आपको रखने हैं। 2 दीपक के साथ आपको ध्यान में रखना है कि आपको बेलपत्र नहीं तोड़ने हैं। एकादशी के दिन साबुन शैम्पू यूज नहीं करने हैं और न ही बाल धोने हैं। चावल का उपयोग एकादशी की तिथि पर नहीं किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, तभी आपके व्रत का उपवास सफल होगा। कुछ छोटी छोटी जो जानकारी है, माताएं बहनें आजकल अलग रहती है, कई जगह पर रहती है, उन्हें यह बात नहीं पता होती तो आवश्यकता है बतानी होनी पड़ती है। तुलसी का जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी की पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिए। अपने घर में जल्दी उठकर पीले रंग के कपड़े पहने, उपवास करने के लिए काले नीले सफ़ेद रंग के न पहने। माता पिता के कोई भी जो होने वाले हैं वह ना पहने, इस बात का ध्यान रखें। अपने घर में दरवाजे पर आप साफ सफाई करके दीपक जरूर लगाएं, जिसके लिए सुंदर परिणाम मिलते हैं। मन ही मन में प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे नारायण, आपकी जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस मंत्र का जाप करते रहिए। सभी जितना संभव हो सके भगवान को सिमरन करना चाहिए। घर के मंदिर में शिवलिंग पर आप कच्चा दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, दीपक जलाइए, विधि विधान से पूजन करें। उपाय जो है बता रहे हैं वह सिर्फ मंदिर में किया जाता है, घर में इसको करने का कोई औचित्य नहीं है। किसी मंदिर में व्यवस्था आप कर लीजिए ताकि आपको यह दिक्कत ना हो। आपके लिए यह एक साथ सिर्फ अकेले ही पति पत्नी कर सकते हैं। पति को जाकर साथ में करता है तो बहुत ही बढ़िया है, वरना पत्नी अकेली कर सकती है। व्रत के तय कर सकते हैं, नहीं व्रत हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उपाय करने के लिए एक सुंदर सी थाली पूजा की लीजिए। 2 दीपक मैंने आपको बताए हैं, 2 दीपक गोल बत्ती के रखनी है। दोनों आपको बेलपत्र का उपयोग करना है और बाद में भी आपको ध्यान रखना है कि आपके सभी उपाय करने के लिए चले जाना महादेव मंदिर में। महादेव मंदिर में वहाँ जाकर आपको एक कटोरी लेके जानी है जो घी की है। घी गौ माता का होना चाहिए और एक कटोरी में खीर लेके जानी है जो चावल की नहीं साबूदाना की होनी चाहिए, यह सेवइयाँ की भी चलेगी। इसके बाद आप भगवान को सिमरे करते हुए सुंदर सी पूजा की थाली तैयार करें। स्नान करके इत्यादि निवृत्त होकर अपने श्री श्री नारायण की मूर्ति को प्रतिमा उसकी पूजा करें। एकादशी का व्रत की कथा सुनिए अच्छी तरह। तुलसी माता के दीपक लगाई दीजिए, घर में रसोई में दीपक दान कर लीजिए। विधि विधान से पति पति से दोनों एक जना चले जाइए महादेव के मंदिर में। पूरे दिन भर रात्रि के तक उपाय किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कोशिश करें सुबह सुबह कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि एकादशी तिथि करीब 2:30 बजे तक ही है। आप सभी
को सुंदर भाव से सच्चे मन से हरिओम कहना चाहिए, हर हर महादेव करना चाहिए। आप सभी को वहाँ जाकर भगवान का चिंतन मन करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर नहीं बैठना है, पूर्व और उत्तर की दिशा ओर बैठना है। इसी बात का आप ध्यान रखें। कहीं आप गलती कर दे, आपकी दक्षिणा दिशा की ओर मुख करके दे तो दोषपूर्ण उत्पन्न हो करेगा। चीज़ों को नोट करते हुए चलिए। तो घर में शिवलिंग है तो उनकी पूजन करें, महादेव मंदिर में है तो वहाँ जाकर पूजन कर लीजिए। दीपक सबके पहले एक आप जला दीजिए। देखिए, जलाभिषेक आप करने के बाद हमेशा दीपक दान करें, उसका सुंदर परिणाम देखा गया है। और दीपक देवता हमारी पूजा पाठ की साक्षित है। इसके बाद जो 2 बेलपत्र मैंने आपको कहा था, तो आपकी इच्छा है इसके ज़्यादा आप चढ़ा सकते हैं। कम से कम 2 बेलपत्र होना ही चाहिए। किसी कारण बेलपत्र नहीं मिल पा रहे तो भक्तों द्वारा चढ़ाए गए उपयोग भी कर लीजिए, परंतु उसको धोकर लीजिए। और पंचामृत जल चढ़ाने के बाद दीपक लगा लीजिए। शिवलिंग पर सुंदर भाव सच्चे मन से बेलपत्र इत्यादि आप सम्मिलित कर सकते हैं, वही भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप सभी सुंदर सच्चे मन से आप महादेव पूर्ण पूजा परिक्रमा कर लीजिए। और उसके बाद खीर और गौ माता का शुद्ध घी जो कटोरी में आपने रखा है, आप महादेव का भोग लगा दीजिए। संपूर्ण पूजा के नियम हो जाने के बाद प्रार्थना में बहुत ही शक्ति होती है। जैसे आपने सोचेंगे, जैसे ब्रह्मांड में कल्पना करते हैं, जैसे प्रार्थना करते हैं, वही आपको मिलता है। आप आराधना पूजन करने के बाद घर की तरफ आ जाइए, परंतु शिवलिंग पे जो 2 बेलपत्र आपको ज़रूर उठाकर घर में ले आना है। ठीक है, बेलपत्र शिवलिंग में जो है, आप उसके 2 बेलपत्र चुपचाप प्रसाद के स्वरूप में आप मांग कर के महादेव से ले लेना। शिव विश्वास कामना सिद्ध करे, हर जगह के हार गए हो, ऐसी प्रार्थना कर कर सिर्फ 2 बेलपत्र उठाकर, चाहे तो आप सभी जो है थोड़ा जल भी ले सकते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ। अच्छा आपकी है, खीर व घी नहीं लाना है, कटोरी दोनों वहीं छोड़ के आनी है। उसके बाद जो शिव मंदिर की चौखट है अर्थात दरवाज़ा है, उसकी दाहिनी ओर हाथ की तरफ बेलपत्र है। पहले दीपक लगा लीजिए, दूसरा वाली गोल बत्ती का घी का, उसके बाद दूसरा बेलपत्र, उसको चबा चबा कर आपको वहाँ बैठे खा लेना है। दूसरा वहीं अगर आपके पति खा लेते हैं, बहुत बढ़िया, आपके साथ वह न खा गए, नहीं तो घर में जाने के बाद उन्हें खिला दीजिए। जब आप खाएंगे आप कहेंगे मुझे संतान दो, मुझे संतान प्राप्ति हो, महादेव माँ गौरी, ऐसी प्रार्थना करना। आपको खाइए, पूरा आपके नहीं खाना तो थोड़ा बहुत सही खा लीजिए। पति दूर है तो ऑफिस है तो फौज में है, कई जगह गए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप करें, बेलपत्र को अपने पास छुपाकर सुखाकर रख लीजिए। परंतु जिस महादेव की कृपा होती है, कई वर्ष के बाद भी चमत्कार देखने के लिए मिलता है। आप स्वयं जानते होंगे कि इन चीज़ों से, तो आप सभी पूर्ण रूप से ध्यान करिए, समझिए, सोचिए, नोट करके रखिए। विश्वास करें, डिंडोरा पीटकर काम नहीं करना, चुपचाप मन ही मन में सोचकर समझकर कार्य कर दीजिए। निश्चित रूप से आपका कामना सिद्ध होगी, आपको श्रेष्ठ गुणों से प्राप्ति होगी, उत्तम संतान प्राप्ति होगी। तो आप इस छुपा कर रख लीजिए बेलपत्र को, अपने पति आए जब उसको दे दीजिए, बाद में धीरे धीरे कभी भी खिला दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरा सा भी मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो उचित उपयोग रहते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए यह उपाय जरूर करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।